औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासन नहीं बनता। औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जिसने देश को लूटने का काम किया, ऐसे लोग अगर हम महिमा मंडित करते, अगर इस तरह की कार्रवाई यहाँ होती है तो कार्रवाई यहाँ भी होनी चाहिए। मौत के 300 साल बाद भी इस देश की राजनीति ने औरंगजेब को मरने नहीं दिया है। कभी कभी लगता है कि क्या पाकिस्तान भी औरंगजेब को इतना याद करता होगा जितना हिंदुस्तान करता है। समय समय पर भारतीय सियासत में औरंगजेब का चिन्ह बाहर निकाला जाता है ताकि इसके सहारे सत्ता के शिखर पर पहुंचा जा सके। और एक बार फिर से औरंगजेब को लेकर सियासत गर्म है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अबू आजमी मुगल शासक औरंगजेब के समर्थन में खुलकर बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। अबू आजमी ने औरंगजेब को न सिर्फ महान बताया बल्कि यहाँ तक कह गए कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। कहा वो क्रूर शासक नहीं था, महान समाज सेवी था। अबू आजमी के बयान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा है और औरंगजेब का जिन्ना यूपी का सफर तय कर अब बिहार की सियासत में भी एंट्री ले चुका है। बिहार में इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव होने, लिहाजा औरंगजेब के बहाने तुष्टीकरण की सियासत का खेल खेला जाने लगा है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर को भी औरंगजेब प्यारे लगते हैं तो उन्होंने मौके पर चौका मार दिया और औरंगजेब को महान शासक बता डाला। जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती मुझे नहीं समझ में आता। खालिद अनवर के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आना तय था और हुआ भी यही। बीजेपी ने खालिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने सदन में उनके निलंबन की मांग तक कर डाली। जो बोले हैं इस तरह का, ये काफ़ी दुखद और गलत बात है। औरंगजेब ने इस देश को लूटने का काम किया। एक आताताई के रूप में औरंगजेब का नाम लिया जाता था। जो लोग उनके पक्ष में बात करते हैं उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए। और जिसने देश को लूटने का काम किया, ऐसे लोगों का अगर हम महिमा मंडित करते तो काफ़ी दुखद है। अगर इस तरह की कार्रवाई यहाँ होती है तो कार्रवाई यहाँ भी होनी चाहिए। इन लोगों की मानसिकता गजवा हिंद की मानसिकता है। एक ऐसा शासक था औरंगजेब, मंदिरों को तोड़ा गया। ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं, निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो। संसद अभी विधान परिषद में है, उनको निलंबन किया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। महाराष्ट्र में बवाल के बाद अबू आजमी को विधानसभा के सत्र से निलंबित किया जा चुका है। वहीं अब बिहार में खालिद अनवर को सदन से निलंबित करने की मांग उठ रही है। इतिहास के जरिए अपना वर्तमान और भविष्य संवारने का सपना संजोए अबू आजमी और खालिद अनवर जैसे नेता न केवल अपना वर्तमान और भविष्य खराब कर रहे हैं बल्कि इस देश के तमाम मुसलमानों का भविष्य भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगजेब को लेकर सबके अपने अपने इतिहास है, लेकिन सवाल ये है कि 300 साल से भी ज्यादा पुराने किरदार की आज की सियासत में आखिर क्या जगह है। औरंगजेब सियासत के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्यमंत्री के गृह जिले में खौफनाक मर्डर। युवती के पैर में कातिलों ने ठोक दी कील। बिहार में अब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बिहार के नालंदा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां के बहादुरपुर गांव में 25 वर्षीय अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवती के साथ कितनी बेरहमी की गई होगी। युवती के पैरों में कातिल ने 10 कीलें ठोक दी। महिला के हाथ में बैंडेज भी लगा हुआ है। हालांकि शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन हत्या के इस सनसनीखेज मामले ने बिहार की सियासत को गर्म करके रख दिया। इसे लेकर नेता विपक्ष
तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को निशाने पर लिया। तेजस्वी ने लिखा, महिला अत्याचार और उत्पीड़न में बिहार शीर्ष राज्यों में है। मुख्यमंत्री नीतीश को शर्म है, जो आती ही नहीं। उनके गृह जिले में घटे 10 रूह कपाने वाले विभत्स कांड और दरिंदगी से भी अगर किसी को फर्क न पड़े तो वो इंसान नहीं है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की माने तो जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक अज्ञात महिला उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष का शव पड़ा हुआ था। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। अभी तक उस शव का पहचान नहीं हो पाया है। बहरहाल पुलिस ने कांड दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। इस हत्याकांड ने बिहार में बढ़ते अपराध के आरोपों पर मुहर लगा दी है और ऐसे में वारदात सीएम के गृह जिले की हो तब विपक्ष को सरकार के खिलाफ बैठे बिठाए जैसे बड़ा मुद्दा मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 24 नवंबर 2024 वो तारीख जब संभल हिंसा की आग में झुलस रहा था, लेकिन उस तारीख ने संभल का इतिहास और भूगोल दोनों बदल कर रख दी और 46 साल बाद अब संभल ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीर को दोबारा से देखने जा रहा है जहां पर होली मनाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी और प्रशासन ने सख्त चेतावनी दे दी है कि संभल में अगर आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बार बहुत अच्छी होली होने वाली है, बहुत ही बढ़िया। बेखौफ हो गई, कुछ नहीं, कोई डर नहीं, बहुत सुकून के साथ होली खेली जाएगी। होली आने में कुछ दिन बाकी, लेकिन पूरे देश पर अभी से होली का रंग चढ़ने लगा है। खासतौर पर संभल में तो इस बार की होली पिछले 46 साल की सबसे रंगीन और बेखौफ होली होने वाली है, जिसकी तैयारियां संभल के लोग जमकर कर रहे हैं। हमारे योगी जी की निगाह पूरे संभल पर है और संभल में हमारा जो हिंदू समाज का जिस प्रकार से उत्पीड़न किया गया था, अत्याचार किया गया था मुगल शासन में या सपा बसपा की सरकार में जो उत्पीड़न किया गया था, आज योगी जी सरकार में हिंदू समाज भी बहुत सुरक्षित महसूस अपने आप को मान रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि संभल के अंदर चुस्त शासन है और चुस्त प्रशासन है। संभल के लोग इस बार की होली की खास तैयारियों में जुटे हैं, तो लोगों ने इस बार बेखौफ भगवा होली खेलने की तैयारी कर ली है, जिसके लिए जमकर भगवा गुलाल की खरीदारी शुरू हो चुकी है। संभल में कहते हैं कि